पितृपक्ष हमारे लिए, सनातन धर्मी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे लोग, बल्कि जो विदेशों में भी लोग रहते हैं, वे भी गया जी जो बिहार में है वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पूरे श्राद्धों के अंतराल में वो वहाँ रहते हैं, पिंड दान करते हैं। श्रद्धा अनुसार दान पुण्य की स्थिति, वो जो भी सामर्थ्य है, जैसी सामर्थ्य है, उसके अनुसार वो बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं। वास्तव में क्या है कि परमात्मा हमें सब सुख दे सकते हैं, सर्व साधन संपन्न कर सकते हैं, लेकिन उन सर्व सुखों का उपभोग हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पूर्वजों की, हमारे पितरों की हम पर कृपा बनी हुई होगी। सुखों का उपभोग अगर करना है तो पितृपक्ष से हमें जुड़ना होगा, श्राद्धों से हमें जुड़ना होगा, क्योंकि 3 पीढ़ियां हमारी प्रत्यक्ष पिता और माता जो है वो जोड़ने वाले हैं। दादा दादी, परदादा परदादी, वृद्ध परदादा, वृद्ध परदादी, ये 3 पीढ़ियां प्रत्यक्षतः हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप में हैं। 3 बाद की इनके जो पीढ़ियां हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन उनको तलाशा जा सकता है। और 4 फादर्स का लहू ये हमारे शरीर में है। अब ऐसी स्थिति में ये जो हमारे दादके हैं वो हमारे पिता के माध्यम से हमारे शरीर में आते हैं, और जो हमारी माँ है उसके माध्यम से भी यही 3 पीढ़ियाँ अनुवंशिकी की और 3 पीढ़ियाँ बाद की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 4 फादर्स का लहू ये माँ के माध्यम से हमारे शरीर में आता है। और उसमें कौन आते हैं हमारे शरीर में? हमारे शरीर में नाना नानी, परनाना परनानी, वृद्ध परनाना, वृद्ध परनानी, 3 पीढ़ियां प्रत्यक्ष, 3 अप्रत्यक्ष और 4 फादर्स का लहू। तो जो चीज हमारे शरीर के अंदर पड़ी है उसको अगर हम मतलब एक हृदय की भावनाओं से करते हैं तो ये हम स्वयं को भी तरंगित करेंगे, ऊर्जावान करेंगे, और सर्व जो साधन संपन्नता का है वो भी हम दिग्दर्शन कर पाएंगे। और आज जो ध्यान दें, जो डीएनए टेस्ट होता है सारी दुनिया में वो भारतवर्ष के कारण है, और वो ही आनुवंशिकी का हेरिडिटी जो हमारे शरीर में चली आ रही है उसी का ये परिणाम है। आज जिस दिन जिनका श्राद्ध है वो हमारे परिवार में, हमारे घर में आते हैं, और यदि उन्हें इस तरह की सारी व्यवस्था को देखने का अवसर जब मिलता है तो उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं होता। इसमें उन्हें केवल निष्ठा चाहिए और लगना चाहिए कि हाँ ये श्राद्ध की प्रक्रिया हो रही है। अंदर से तो हम महसूस करते ही हैं, लेकिन वो बाहर से भी प्रदर्शित होना चाहिए कि आज के दिन, विशेष दिन में जो भी तिथि है उसमें हम अपने जिन का श्राद्ध कर रहे हैं, कम से कम 3 पीढ़ियों का हमें श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए अगर हम अपने पूर्वजों की कृपा प्रत्यक्ष रूप से चाहते हैं। ब्राह्मण को जिनका जनेऊ संस्कार हो चुका है उनको भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। स्त्री जो है वो अमावस को होता है, हालांकि अमावस के बाद भी जब नवरात्रे शुरू होते हैं और नाना नानी का कोई श्राद्ध करने वाला किसी कारण से नहीं, ऐसे में दोहत्र भी उस श्राद्ध को करता है, और वो अमावस के बाद जो प्रतिपदा आती है जो कि नवरात्रों का प्रथम दिवस है, उस दिन वो श्राद्ध करना होता है। और सर्व पितृ में हम 16 जो है वो भोजन निकालते हैं, उनके साथ दान दक्षिणा देते हैं,
और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार। देखिए, हमें दान भी अपने वित्त के अनुसार ही करना चाहिए। वित्त का मतलब है अपनी जो सामर्थ्य है, वित्त का मतलब यहाँ धन नहीं है। तो लेकिन भावना से 16 दानों का उल्लेख है हमारे यहाँ, करने वाले वो भी करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो सर्व संपन्न हैं, सर्व साधन संपन्न हैं, फिर भी संकोच करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे इस देश में, सनातन धर्म में, इन्हें किसी न किसी रूप में हम सभी स्वीकार करते हैं और अपने पुरखों को स्मरण करके